हम कह रहे हैं जो मेन जो चीजें हैं, गेहूं है, धान है, चना है, दाल है, इन चीजों की सरकार की जवाबदेही है। और आपने जब कहा था तो आपने क्यों नहीं करा? और आज जब किसान दोबारा से आए हैं रोड पे, तो आप तरह तरीके के बहाने बना रहे हैं। कभी आप कीले ठोक रहे हैं, कभी आप जो ना बैरिकेड लगा रहे हैं, कभी कटीले तारे लगा रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि इस सरकार का ओवर कॉन्फिडेंस है। और तमाम जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनको भी इस बात का पूरा ज्ञान है कि इस देश के अंदर बीजेपी का अब की बारी सुपड़ा साफ होना है। ये कौन सा मतलब है इनका कि आप इस तरीके के हथकंडे अपना करके आप रोड ब्लॉक करोगे, बदनाम किसानों को करोगे, मजदूरों को करोगे। आजकल गोदी मीडिया ना ऐसा कुछ चला रखा है कि इस देश के किसान जो हैं, जैसे इन्होंने कहा था पाकिस्तानी, खालिस्तानी, न जाने कैसे कैसे शब्दों का यूज किया। भाई आप वार्ता कर लो, अगर वार्ता हो जाती है तो ये बात संभाविक है कि ये इतना बड़ा तामझाम ना सरकारों को लगाना पड़े और ना इस देश की जनता रोडों पे आई। लेकिन वो जो अपनी जो तानाशाही है, तानाशाही से ये बाज नहीं आ रहे। किसान ना कभी झुका था और ना कभी झुकेगा। किसान एमएसपी की गारंटी लेकर ही वापसी जाएगा। देश के अंदर अगर असली कोई है तो वो मजदूर वही है, और जो असली जो किसान है वो किसान वही है। ओबीसी के लोग और शेड्यूल कास्ट के लोग ही देश के किसान और मजदूर हैं। आप AK-47 से गोली मारो, आप बम चलाओ और हम जो है अपने बचाव के अंदर है कुछ भी ना करें। आप सीधा सीधा इनकाउंटर कर दो ना देश के अंदर। आपको हिम्मत है तुम्हारी है गोली, आप तो सीधा सीधा डराना चाह रहे हो। और ये किसान मजदूर नहीं डरेगा। आप जितना मर्जी किले बिछा लो, जितनी मर्जी आप दीवाने चिन लो, जितने मर्जी कांटे लगा लो, ये सारे के सारे धराशायी हो जाएंगे। क्योंकि अब की बार दोबारा से ये किसान मजदूर ने ठान के आई है। अगर लाखों इनकी मारने की हिम्मत है तो यहाँ करोड़ों मरने के लिए तैयार है। लेकिन ये तानाशाही नरेंद्र मोदी को इस देश की सत्ता से हटा के रहेंगे। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं NCR समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेश मंगवान और आप देख रहे हैं NCR समाचार। आपने देखा कि किसान आंदोलन कुछ दिनों से उग्र रूप ले चुका है। शंभू बॉर्डर पर किसानों और जवानों के बीच झड़प जारी है। पर देखना ये होगा कि मसला वही है पुराने 3 साल बाद पर। एमएसपी पे सरकार कब राजी होगी, कब कानून बनाएगी, ये किसानों का मुद्दा आज भी है। पर क्या देखना होगा, कल राकेश टिकैत ने कह दिया है कि कल की दिल्ली बंद की उनकी कॉल है, क्या होगा ये देखना बाकी है। हमारे साथ किसान नेता जांगड़ा जी मौजूद है, सीधे से बातचीत करेंगे। जांगड़ा जी, क्या लग रहा है, जिस तरीके की तस्वीरें आ रही है, किसानों पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि फर्जी किसान है, नकली किसान है, ये किसान ही नहीं है और सरकार कोई एक्शन ही नहीं ले रही, और जिस तरीके से नाकेबंदी कर रखी है, क्या लग रहा है किसानों के लिए इस तरीके से नाकेबंदी करना ठीक है? देखिए, काफी लंबे समय से जो सरकार के लोग हैं उन्होंने बहुत कुछ हमारे को नाम दिया, बहुत कुछ कहा, लेकिन हम लोग उससे विचलित नहीं हुए। हम धैर्य के साथ पिछले आंदोलन में भी बैठे रहे और इस देश के किसान मजदूरों ने ये जो तालिबानी जो सरकार है इसको झुकाकर ही वो वापसी गए। सरकारों ने गलती मानी और खुद प्रधानमंत्री देश का आके उन्होंने कहा कि मेरे से कोई भूल होगी है जो मैं समझाने में असमर्थ रहा। कुछ ऐसे शब्दों का उन्होंने यूज किया और उन्होंने 3 काले कानून वापसी लिए और एमएसपी पे ये कहा कि हम एमएसपी की आपको गारंटी देंगे। हम ये नहीं कह रहे कि 40 से 50 फसलों की आप गारंटी दें। हम आपको गाजर के भाव की नहीं करे, मूली की बात नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं जो मेन जो चीजें हैं, गेहूं है, धान है, चना है, दाल है, इन चीजों की सरकार की जवाबदेही है। और आपने जब कहा था तो आपने क्यों नहीं करा? और आज जब किसान दोबारा से आए हैं रोड के ऊपर, तो आप तरह तरीके के बहाने बना रहे हैं। कभी आप कीले ठोक रहे हैं, कभी आप जो ना बैरिकेड लगा रहे हैं, कभी कटीले तारे लगा रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि इस सरकार का ओवर कॉन्फिडेंस है। और उस ओवर कॉन्फिडेंस के साथ ये प्रशासन का सहारा लेकर के तमाम पूरी दिल्ली के चारों तरफ इन्होंने किलाबंदी करी है। और इस देश की जनता को इस बात का पता है और तमाम जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनको भी इस बात का पूरा ज्ञान है
कि इस देश के अंदर बीजेपी का अब की बारी सुपड़ा साफ होना है। पर 25 फसलों पर एमएसपी दे तो रहे हैं, फिर भी किसान क्या चाहते हैं? अगर देखिए, अगर वो सभी फसलों पर दे जाएंगे, इस पर राय बननी और विचार करना सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको ही पता है इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी पैसा लगना है। अगर सभी फसलों पे एमएसपी लगी तो उससे एक महीने का 10 लाख करोड़ अर्थव्यवस्था पे खर्चा हो जाएगा, बहुत ज्यादा। नहीं, हम तो कह रहे हैं ना, हमने तो कही नहीं ये बात है। हम तो यही कह रहे हैं जो मुख्य मुख्य फसलें हैं, अब उनका टॉपिक क्या है, वो क्या कहना चाह रहे हैं कि जो लोग किसान फिर ज्यादा बोने लग जाएंगे। भाई ना तो बिहार में, ना केरला में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, इधर यूपी का कुछ हिस्सा छोड़ दो। भाई फसलों की ज्यादा जो पैदावारी है, जो साफ सुथरी जमीनें हैं, वो तो दो ही जगह है ना, एक हरियाणा, दूसरा पंजाब और वेस्टर्न यूपी का है। बाकी देश के अंदर इतना ही अनाज पैदा होता है जितना वहां के लोग खा सकें और अपने परिवार का, अपने पशुपालनों का काम चला सकें। ये कौन सा मतलब है इनका कि आप इस तरीके के हथकंडे अपना करके आप रोड ब्लॉक करोगे, बदनाम किसानों को करोगे, मजदूरों को करोगे। आजकल गोदी मीडिया ना ऐसा कुछ चला रखा है कि इस देश के किसान जो हैं, जैसे इन्होंने कहा था पाकिस्तानी, खालिस्तानी, न जाने कैसे कैसे शब्दों का यूज किया। भाई आप वार्ता कर लो, अगर वार्ता हो जाती है तो ये बात संभाविक है कि ये इतना बड़ा तामझाम ना सरकारों को लगाना पड़े और ना इस देश की जनता रोडों पे आए। लेकिन वो जो अपनी जो तानाशाही है, तानाशाही से ये बाज नहीं आ रहे। इनका जो ओवर कॉन्फिडेंस है, जो कई मुद्दों पर लेकर के लोगों को भ्रमित करते रहते हैं, लेकिन किसान ना कभी झुका था और ना कभी झुकेगा। किसान एमएसपी की गारंटी लेकर ही वापसी जाएगा। अगर किसी को कोई गलतफहमी है, अगर बीजेपी के, आरएसएस के, बहुत सारे इस देश के अंदर तरह तरह के जो संगठन इनके बने हुए हैं, उनका एक ही उद्देश्य होता है कि किसी न किसी तरीके से दलितों को, पिछड़ों को, उनको अपने कब्जे में रखो। मुसलमान दिया डरा, अगर उन दलितों को, उन पिछड़ों को इतनी सद्बुद्धि आ जाए कि इस देश के अंदर अगर असली कोई है तो वो मजदूर वही है, और जो असली जो किसान है वो किसान वही है। ओबीसी के लोग और शेड्यूल कास्ट के लोग ही देश के किसान और मजदूर हैं। जी, तस्वीरें ये भी वायरल हो रही हैं कि जो किसान है वो तलवारें निकालते हुए नजर आ रहे हैं पुलिस कर्मियों पर, सुरक्षा कर्मियों पर। आप AK-47 से गोली मारो, आप बम चलाओ, और हम जो है अपने बचाव के अंदर कुछ भी ना करें, आप सीधा सीधा इनकाउंटर कर दो ना देश के अंदर। आपको हिम्मत है तुम्हारी ये गोली मारने से, डराने से इस देश की जनता और एक साथ आएगी। और मैं फिर कह देना चाहता हूं, अगर इस देश के असली कोई किसान मजदूर है तो वो दलित है, वो पिछड़े हैं, वो माइनॉरिटी के लोग हैं। ये कुछ लोगों ने ट्रेंड चला रखा है कि वो जाट हैं या वो जमींदार हैं। ये कोई जमींदार नहीं है, ये तो जो अपने सरसों, कपास, बाजरा, गेहूं, धान, ये सारी फसलें 2-2 साल अपने घरों के अंदर रोक करके कर्जा उठा उठा करके ने वो पता नहीं किस तरीके से अपना बच्चों का जीवन यापन कर रहे हैं। मैं खुद किसान हूँ, मेरे यहाँ 3 साल की सरसों पड़ी है। मैं तो पूछना चाहूँ ना, आप जवाब देना। भाई एमएसपी अगर होती तो मेरी आज सरसों मेरी बिक जाती और मैं ठीक पोजीशन होती, लेकिन वो नहीं बिकी, रेट नहीं है। 4700, 5000 रुपए। अगर किसानों को दे देंगे, सब कुछ किसानों को दे देंगे तो जो देश की प्रगति वो तो कहीं ना कहीं रुक जाएगी ना। भाई आप कुछ तो दो, हम तो ये नहीं करेगा हमारा एक एक दाना खरीद लो। हम तो ये करें आप 50%, 60% कुछ तो खरीदो, लेकिन आप तो उसका नजदीक ही नहीं आना चाह रहे। आप तो सीधा सीधा डराना चाह रहे हो, और ये किसान मजदूर नहीं डरेगा। आप जितना मर्जी कीले बिछा लो, जितनी मर्जी आप दीवाने चिन लो, जितने मर्जी कांटे लगा लो, ये सारे के सारे धराशायी हो जाएंगे। क्योंकि अब की बार दोबारा से ये किसान मजदूर ने ठान के आई है, अगर लाखों इनकी मारने की हिम्मत है तो यहाँ करोड़ों मरने के लिए तैयार है। लेकिन ये तानाशाही नरेंद्र मोदी को इस देश की सत्ता से हटा के रहेंगे। या तो ये कह के कहा था, जब इन्हें खुद ये कहा था, गुजरात का मुख्यमंत्री था, कि एमएसपी देश में लागू होनी चाहिए। जब मनमोहन सिंह देश का प्रधानमंत्री था तो उस टाइम तेरी जुबान खुल रही थी, तो आज तेरी जुबान पे कौन से ताले पड़ गए? हम तो सीधा बात कर रहे हैं, और ये बात इस देश के लोगों को समझनी चाहिए। जो भ्रमित हो रहे हैं, जो एनसीआर के अंदर जो लोग बैठे हैं, जो अपने आप को कह रहे हैं कि वो तो वहां रोड रोक दिया, वो हमारे आने जाने में तकलीफ हो रही है। अरे बेशर्मो, रुक जाओ, तकलीफ तो जब होगी
जब इस देश के अंदर यही आटा आपको 90 और 100 रुपए में मिलेगा और आपकी मजदूरी जो होगी वो आ जाएगी आपकी 300 350 रुपए। मेरे को पता है 8 रुपए 7 रुपए 5 रुपए दिहाड़ी में गए हुए लोग हैं। हमने देखा ये हालात कहाँ थे और इस हालात को, इस गुलदस्ते को पिछली जो सरकारें थी उन्होंने बड़े सूझबूझ के साथ में। सवाल है कि चडूनी और राकेश टिकैत इस आंदोलन से नदारत दिख रहे हैं और चडूनी ये भी आरोप लगा रहे हैं कि हमसे इस आंदोलन से पहले कोई बातचीत ही नहीं हुई, कोई मीटिंग ही नहीं हुई है, अपने आप ही आ गए किसान सारे। देखिए, ये एक परिवार के अंदर 5 मेंबर होते हैं और सभी की एक राय नहीं होती। जब किसान की बात आएगी, आपसी मतभेद किसका नहीं होता, कोई मतभेद नहीं है। आज उग्रा संगठन है, आपके व्यूअर को बता देना चाह रहा हूँ, इस देश के अंदर सबसे बड़ा ताकतवर, कोई नहीं बढ़ रहा है, कोई नहीं बढ़ रहा है। आज देखिए, सुनिए आप, आज पंजाब बंद है, पूरी रेलें बंद कर रखी हैं और कल आप देखिए पूरे देश की जो है मार्केटें भी बंद रहेंगी, रोड भी बंद रहेगा। तो अलग अलग किसान कहाँ हैं? सारे के सारे एक जगह हैं, लेकिन कुछ लोग गुमराह करने के लिए ये ट्रेंड चला रहे हैं कि किसान 2 गुटों में है। कोई 2 गुटों में किसान नहीं है। किसान के ऊपर जब गोली चलेगी, किसान के ऊपर जो आंसू गैस के गोले चलेंगे, तो संभाविक सी बात है सारे के सारे किसान एक मुट्ठी बंद होकर इकट्ठे आ जाएंगे। और पिछली बारी जो गलती बार बार मैं सुन रहा हूं, चाहे योगेंद्र यादव हो, चाहे उग्रां से उनके संगठन के अध्यक्ष जी हो, तमाम सारों की एक ही बात आ रही है कि अब की बारी हम पीछे नहीं हटेंगे। और मीटिंग पे मीटिंग ले रहे हैं, आज भी मीटिंग है, कल भी मीटिंग हुई है। ये लगातार इस देश के अंदर किसानों को, मजदूरों को डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था। सरकार का एक ही अनुमान था कि इनको हम डराएंगे, हल्का बल प्रयोग करेंगे, ये चले जाएंगे। लेकिन आज देश के अंदर अगर कोई लड़ने वाले लोग हैं तो आप इस बात को गांठ बांध लियो, दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों, अगर इस किसान आंदोलन में आप अगर किसानों के साथ खड़े नहीं हुए हो तो तुम्हारा पतन हो चुका है। तुम्हारा कोई देश के अंदर कोई बात करने वाला नहीं बचेगा। अगर किसान आंदोलन सबसे बड़ा आंदोलन है और सबके पैर में सबके पैर होते हैं, यही मान के आप देख लियो, तमाम सारे मुद्दे हैं, चाहे ईवीएम का हो, चाहे जातिगत जनगणना का मामला हो, चाहे किसानों की एमएसपी का मामला। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हमारे साथ किसान नेता जांगड़ा जी थे। तो उन्होंने कहा कि एमएसपी सरकार को माननी पड़ेगी, पर एक तरफ किसान आंदोलन कर रहे हैं शंभू बॉर्डर पर, जो कि पंजाब और हरियाणा के बीच आता लगातार उग्र रूप ले रहा है। वही दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री दुबई में है, पुलवामा अटैक के शहीदों के लिए श्रद्धांजलि दे रहे। पर देखना ये होगा कि क्या किसान की एमएसपी लागू हो पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। 24 के चुनाव को लेकर क्या किसान राजनीति तो नहीं कर रहे, ये भी सवाल किसानों पे खड़े हो रहे हैं। पर देखना यही होगा कि क्या फैसला होगा। मैं आपके साथ रितेश मंगवान और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।